टाइम टाइम एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह पे सेम होता है। नमस्ते, मैं हूँ राज वैभव और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टाइम है वो ब्लैक होल के पास धीमा कैसे हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ब्लैक होल के करीब जाते जाते हैं, जो टाइम होता है वो रिलेटिवली दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि उस ब्लैक होल से दूर होता है उसके कंपेयर में स्लो हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है ह्यूज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ब्लैक होल। इस फेनोमिनन को हम लोग टाइम डायलेशन भी बोलते हैं और ये जो है आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ होता है। इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया गया था कि हम लोग जितने ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाते हैं टाइम जो है वहाँ पे ही उतना ज़्यादा स्लो होता चला जाता है। और हमको ये भी मालूम है कि ब्लैक होल दुनिया में एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो टाइम जो होता है वो धीरे धीरे करते करते स्लो होता चला जाता है, स्लो होता चला जाता है। और आज तक कभी भी कोई इंसान जो है वो ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है, लेकिन साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि टाइम जो होता है वो ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो ब्लैक होल है वहाँ पे टाइम स्लो होने का यही रीज़न है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है। इस फिनोमिनन को टाइम डायलेशन बोलते हैं। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ किया गया था। तो जैसे जैसे हम लोग ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हैं जो टाइम होता है वो स्लो होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि टाइम जो है वो एक्चुअली में आगे बढ़ता ही नहीं है। हम लोग जैसे ही ब्लैक होल की तरफ जाते हैं तो इवेंट होराइजन एक ऐसा जगह है जिसके पार हम लोग कभी भी नहीं जा सकते। अगर हम लोग इवेंट होराइजन के पार चले गए तो वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। तो अगर कोई इंसान ब्लैक होल से काफ़ी दूर है तो एक्चुअली में वो ये देखेगा कि जो ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास है वो फ्रीज हो गया है टाइम में, ना ही वो आगे बढ़ रहा है और ना ही वो पीछे बढ़ रहा है। ब्लैक होल, टाइम डायलेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंटरस्टेलर मूवी में बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया है। अगर आपने वो पिक्चर नहीं देखा है, आपको अगर टाइम डायलेशन के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, टाइम नियर ब्लैक होल के बारे में जानना है तो वो जो मूवी है वो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देगा। उसमें फ़िक्शन भी है, लेकिन फ़िक्शन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ किया गया है जिसको कि लिखने में बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों का हाथ है। जी हाँ, इसके राइटर सिर्फ नॉर्मल राइटर्स नहीं हैं, इसमें राइटिंग करने के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों का भी सहारा लिया गया था। टाइम डायलेशन, ब्लैक होल, टाइम नियर ब्लैक होल, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी और प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, आडियोस।